XYZ Limited is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. The project to be set up in a special economic zone qualify for one time as its tax-free subsidy from the state government of rupees 25 lakh on capital investment. जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है वो एसेट के लिए मिल रही है. इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट रुपीज़ 1.75 करोड़. तो ये जो 1.75 करोड़ है उसमें से सब्सिडी माइनस होके एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 1 करोड़ 50 लाख. एडिशनल इक्विपमेंट 12.5 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर फ्रॉम द कैश इनफ्लो ऑफ दिस ईयर. एट द एंड ऑफ 8 ईयर ओरिजिनल इक्विपमेंट हैव नो रीसेल वैल्यू बट एडिशनल इक्विपमेंट को बेचने से 125 मिलेंगे. वर्किंग कैपिटल 20 लाख विल बी रिक्वायर्ड एट द and it will be released at the end of 8th year. The project will be financed with sufficient amount of equity capital. 8 ईयर की आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स की यूनिट दे रखी है. सेलिंग प्राइस 120, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स कॉस्ट 18 लाख पर ईयर. लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट 2 ईयर. 2 साल तक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स and consider 12% to be an appropriate after tax cost of capital for this project. कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन. आपको एनपीवी से पता करना है कि प्लांट मतलब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इक्विपमेंट 1.75 करोड़ में से माइनस करेंगे 0.25 करोड़ सब्सिडी गवर्नमेंट की, तो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस इक्विपमेंट हो गया. एडिशनल इक्विपमेंट की कॉस्ट हमें दे रखी है 12,50,000. और फिर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट हमें यहाँ दे रखी है 20 लाख रुपीस. टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 82 लाख 50,000. कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 2 3 4 to 5 और 6 to 8. सेल्स फर्स्ट ईयर 72,000 यूनिट इंटू 120 रुपये 86,40,000 सेल्स. सेकेंड ईयर 1,08,000 इंटू 120 1 करोड़ 29,60,000. फिर 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 120 3 करोड़ 12 लाख की सेल्स. फिर 2,70,000 इंटू 120 3 करोड़ 24 लाख की सेल्स. और फिर 1,80,000 इंटू 120 2 करोड़ 16 लाख की सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट इसका 60%, 86,40,000 का 60%, 51,84,000. 1 करोड़ 29,60,000 इसका 60%, 77,76,000. 3 करोड़ 12 लाख का 60%, 1 करोड़ 87,20,000. 3 करोड़ 24 लाख का 60%, 1 करोड़ 94,40,000. 2 करोड़ 16 लाख का 60%, 1 करोड़ 29,60,000. फिक्स कॉस्ट एवरी ईयर 18 लाख. एवरी ईयर फिक्स कॉस्ट 18 लाख रुपए. डेप्रीसिएशन ओरिजिनल इक्विपमेंट 1 करोड़ 50 लाख का, इसकी स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं और लाइफ 8 ईयर है. एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 18,75,000. 18,75,000.
मगर थर्ड ईयर से इसका भी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लांट कितने का है? 12.5 लाख। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 1,25,000 और इसकी लाइफ है 6 ईयर। 187,500 प्लस 18,75,000। डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर से 20,62,500। अच्छा, ये जो एडिशनल इक्विपमेंट है 12.5 लाख का, ये थर्ड ईयर के बिगनिंग में, तो इसको थर्ड ईयर के बिगनिंग का मतलब क्या दे रखा है? 1250 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में। तो 12.5 लाख को थर्ड ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीवी फैक्टर की रेट यहाँ हमें दे रखी है 12%। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 0.712 12,50,000 इंटू 0.712 ये 8,90,000 होगा, प्लस 1,50,00,000 प्लस 20 लाख, ये 1,78,90,000 हो जाएगा। अच्छा, इसका डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर से, ये थर्ड ईयर से 20,62,500, मगर इसका डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर भी 18,75,000 है। ये इसका डेप्रीसिएशन फोर्थ ईयर से स्टार्ट होगा। 12,50,000 माइनस 125, इसकी लाइफ 5 साल हो गई, तो 225 प्लस 18,75,000, 21 लाख डेप्रीसिएशन फोर्थ ईयर से। 21 लाख यह आएगा आपका पीबीटी। फिर इस पे लगेगा टैक्स, तब आएगा नेट प्रॉफिट। फिर इसमें आएगी कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। 86,40,000 माइनस 51,84,000 माइनस 18 लाख माइनस 18,75,000। फर्स्ट ईयर लॉस होगा 2,19,000 का। सेकेंड ईयर 1,29,60,000 माइनस 77,76,000 माइनस 18 लाख और माइनस 18,75,000। सेकेंड ईयर प्रॉफिट होगा 15,09,000 का। थर्ड ईयर 3,12,00,000 माइनस 1,87,20,000 माइनस 18 लाख और माइनस 18,75,000। 88,05,000 का प्रॉफिट। 3,24,00,000 माइनस 1,94,40,000 माइनस 18 लाख और माइनस 21 लाख। 90,60,000। 2,16,00,000 माइनस 1,29,60,000 माइनस 18 लाख और माइनस 21 लाख। 47,40,000। टैक्स की रेट यहाँ दे रखी है हमें 30%। पहले साल टैक्स नहीं लगेगा। ये लॉस का सेट ऑफ मिलेगा नेक्स्ट ईयर। 15,09,000 में से 2,19,000 लॉस माइनस करके फिर टैक्स चार्ज करेंगे और टैक्स की रेट है 30%। 3,87,000 टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,22,000। 88,05,000 इस पे 30% टैक्स। 26,41,500 और बचेगा 61,63,500। 90,60,000 इंटू 30%। 27,18,000 रिमेनिंग 63,42,000। 47,40,000 इंटू 30%। 14,22,000 रिमेनिंग 33,18,000।
नेट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन वापस जोड़ेंगे। फर्स्ट ईयर लॉस आ रहा है 2,19,000, इसमें डेप्रीसिएशन 18,75,000 ऐड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16,56,000। 11,22,000 प्लस 18,75,000 29,97,000। 61,63,500 प्लस 18,75,000 80,38,500। 63,42,000 प्लस 21 lakh 84,42,000 और 33,18,000 प्लस 21 lakh 54,18,000। लास्ट ईयर आएगी टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये इक्विपमेंट के कुछ नहीं मिलेंगे, मगर इस इक्विपमेंट के मिलेंगे 125। वर्किंग कैपिटल पूरी रिकवर हो जाएगी 20 लाख, तो टोटल 21,25,000। ये टर्मिनल कैश इनफ्लो। पी फैक्टर लेना है यहाँ पर 12% का। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.893 0.797 0.712 0.636 और 0.567 और इसमें भी 0.567। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 16,56,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893 14,78,808। 29,97,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 23,88,609। 80,38,500 मल्टीप्लाई बाय 0.712 57,23,412। 84,42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636 53,69,112। 54,18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.567 30,72,006। 21,25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.567 12,04,875। टोटल 1,92,36,822। एनपीवी 1,92,36,822 माइनस 1,78,90,000। एनपीवी प्लस आ रहा है 13,46,822। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड।